नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बताना चाहता हूं सोशल रिसर्च फाउंडेशन उच्च शिक्षा में शोध परक शिक्षण के लिए लगातार तत्पर रहता है और इस क्रम में हम 6 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स का प्रकाशन लगातार कर रहे हैं। मित्रों, जर्नल्स की जो गुणवत्ता है उसका प्रमुख कारण है हमारा रिव्यू प्रोसेस। हम अपने पेपर को डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू पद्धति के आधार पर रिव्यू कराते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स के पास भेजते हैं और उनके द्वारा अनुशंसित होने पे ही वो पेपर आगे प्रकाशित होता है। इसी कड़ी में सोशल रिसर्च फाउंडेशन ने एक नई शुरुआत करी है, वो है ओपन वाइवा। इस क्रम में हम जूम मीटिंग के तहत एक्सपर्ट और लेखक को आमने सामने रखकर एक साक्षात्कार कराते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ होते हैं। खाली उनके पेपर एक दूसरे के पास होते हैं और वे अपने पेपर पर एक डिस्कशन करते हैं एक्सपर्ट से, और एक्सपर्ट उस पेपर पर साक्षात्कार पद्धति से डिस्कशन करने के बाद पूरी तरह जब संतुष्ट हो जाता है तब वह पेपर हम अपने जर्नल में प्रकाशन के लिए भेजते हैं। तो आइए हम अपनी तरह का पहला अभिनव प्रयोग करते हैं रिव्यू प्रोसेस के लिए ओपन वाइवा के रूप में। नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने अभी हमारे पूर्व में देखा, एक अंग्रेजी का पेपर हमने अपने रिव्यूअर पैनल पे रिव्यू के लिए रखा और वो पेपर सफलतापूर्वक रिकमेंड किया गया रिव्यूअर्स के द्वारा पब्लिकेशन के लिए। और हमारे पास जो नेक्स्ट सीरियल नंबर पे है 15374 पे पेपर है। मैं वो पेपर भी आपके सामने शेयर करता हूँ और पूर्व में आप अपने पेपर को जी। मैं एक बात और चाहता हूं कि अपने रिव्यूअर से बोलता हूं कि जब तक मैम अपना पेपर शेयर करेंगी तब तक आप अपने माइक को म्यूट कर लीजिएगा, ताकि जो है वो और बाहरी जो नॉइज है वो ना आ पाएगी हमारे पास। मैडम, ये आपका पेपर है। आथर मैम, ये आपका पेपर है। हेलो हेलो हेलो। हाँ, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? यस सर। हाँ, तो ये जो पेपर है इन टुडेज मॉडर्न सोसाइटी वी नीड राम राज्य, ये पेपर आपका ही है। यस सर। यस यस ठीक सर। है, तो आप इस पेपर पे अपने विचार रखें। यस सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रेणु चौधरी। I'm very sorry, ma'am, I'm very sorry. Please don't give any introduction about yourself, right? Okay. Shall we start with my topic? My paper is today. Yeah. In today's modern society, we need Ram Rajya. What is Ram Rajya? Shall we start with the abstract? Ram Rajya is the definition with as the state of the governments where the rulers and the एक मिनट सर। सॉरी, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है एग्जैक्टली मेरे नेट में, दैट्स व्हाई आई एम। कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिए, आराम से देख लीजिए। Okay. Enough to the place of the good and the good of the people's adverb the interstate of his own. Ram Rajya is the system where the society run by a principles of Lord Rama. Lord Rama developed a new society for our people. That's why we are promote the Ram Rajya. Like Mahatma Gandhi says that the Ram Rajya, what is the Ram Rajya and what is the meaning of Ram Rajya? According to Mahatma Gandhi, we try to the modify our society in present. All of us
Mahatma Gandhi says that the Ramayana is the holy book for all the human beings. It destroys all the evil present inside the modern society or a modern man. According to him, everyone has an ability to become the Ram by following the teaching of Ramayana and the Ram. They tell that Ram Rajya means not Hindu Raj but the kingdom of God, which ensure the equal rights for all the human beings. He and he as we surely a modern approach to the modern interpretation of Ramayana, it is observed that the mostly research of Ramayana focused on the characters, but in my topic we are focused on all over the surroundings human beings present in the Ramayana, like female characters, like youth, like poor peoples, like a democratic society, or evil evils present in this society. How to come out and how to throw out these evil qualities in present in our society. And first of all, we will talk to around the Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi always says that Ram Rajya is the good governance or a good everything where is no discrimination about the peoples. That's why we follow the Mahatma Gandhi's rules and regulations. First of all, and we are another author is Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, the greatly influenced by Ramayana. Once he says that, and we shall learn the great days of India when Ramayana and Mahabharata were written and the Indian was rich and powerful country. Through this and Jawaharlal Nehru says that in his book, The Discovery of India, he follows the he follows the path of Mahatma Gandhi, and he always supports the Mahatma Gandhi rules and regulation. How to present our society how to present our culture or a society in front of ourselves. Then we are discussed about the Ram Rajya. Ram Rajya is the meaning of Ram means light. Rajya means where is no discrimination about the poor peoples or a art society, where is everything is equal or equal rights, equal possibilities, or equal everything is equal for all the human beings. Where there is no discrimination, there is no no destroyment. No contemporary rules to follow. Sorry, exactly, I'm totally blanked with to solve my to present my paper in front of you. I am not or a proper author. I am to learn everything in present, learn new things or a new cultures in front of you. I don't know what is the and aim of my study is that it is a democratic system where the rulers and the rules of the pleasures people, there are equal rights for everyone, and violence cannot be means to achieve justice. Justice is a swift and accessible even by the protest and the lowest possible cost, or at the last is respect for all the religions and faiths. That's all, and thank you. Thank you, ma'am. Uh,
हेलो, Yes, sir. थैंक यू टू प्रेजेंट दिस नाइस पेपर। जैसे मैंने पूर्व में कहा था कि इस पेपर में भी एम ऑफ द स्टडी, मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. जी, एम ऑफ द स्टडी मुझे लगता है थोड़ी सी ज्यादा लंबी है और सर सर प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए। एम ऑफ द स्टडी कितनी ऑथेंटिक है, उसकी क्या आवश्यकता है, कितने लंबे पॉइंट्स हैं, मुझे मालूम नहीं है। एम ऑफ द स्टडी बिल्कुल 2, 3, 4 के साथ होनी चाहिए, लेकिन वो आपको आखिर रिव्यूअर सर बताएंगे, रिव्यूअर मैम बताएंगी कि उसका क्या ऑथेंटिसिटी है। मैं Okay. खाली इतना बताना चाहता हूँ कि इसके साथ आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर और जोड़िए कि राम राज्य पर इससे पहले किसने किसने बात करी है, क्या क्या बातें Okay. करी गई हैं। Okay. और जी, क्योंकि राम राज्य बहुत अच्छा विषय है और बहुत सदियों से चलने वाला विषय है। राम राज्य खाली गांधी जी की बात नहीं है, मुझे लगता है कि राम के बाद जितने लोगों ने भी बात करी होगी, राम राज्य की कल्पना जरूर करी होगी हर जगह। तो Yes, sir. आप देखिए वो स्टडी भी आपके पास आ सके। दूसरी बात, एम ऑफ द स्टडी और कंक्लूजन में भी आपने कुछ खास नहीं बताया है, वो सर लोग बताएंगे। आपने हालांकि इस बात को स्वीकार किया है कि यू आर जस्ट हियर टू लर्न समथिंग न्यू, राइट? Yes, sir. हाँ, कुछ टाइपोग्राफिकल एरर भी हैं, उनको भी आप देख Yes, लेंगे। sir. तो Okay. Okay. जो ये फॉर्मेटिंग एरर थी जो मैंने आपको बताई, बाकी जो टेक्निकल Okay. एरर है इस पेपर की, वो मैं रिव्यूअर सर के पास और रिव्यूअर मैम के पास चलता हूँ, वो आपको बताएंगी। तो फर्स्ट Okay. रिव्यूअर मैम, Okay. मैं आपसे करता हूँ कि कृपया इस पेपर के बारे में मैम को बताइए। The topic is very good. Okay. Thank you, ma'am. A very, I think, very relevant in today's context. Yes, ma'am. So, first of all, I should congratulate you on the choice of the topic. A very good topic. Okay. Thank you, ma'am. You have made a very good beginning. Okay. And it's also good, like that you have made a remark that the Ram Rajya should be not in the government, but it should be in the governance. I think Yes, ma'am. this is the main motto of your people. So Okay. emphasize this in the objective of your paper. Your abstract is not that big. At least it should be of 100 words. ठीक है? Okay. Abstract है. Add some more lines to it so that it should. Huh? You want to say something? Abstract should be of at least 100 to 150. ठीक है? अब let us come to Okay. in the first paragraph under the heading introduction, line number 3. Yes, ma'am. You have written Yes, Thomas More, English philosopher. Yes, ma'am. There is no Yes, ma'am. demarcation between these two. I mean, Thomas More and what he is. You should write either English philosopher first and then comma Okay. and then More, or put a comma after Thomas More and English Okay. philosopher come after that. Okay. In Okay. line Okay. number 5. ठीक है, लाइन नंबर 5 पे आते हैं. Yes, द ma'am. रामायण लिखा है, उसके बाद पढ़िए क्या लिखा है. Tell us Line- about the Maryada. द रामायण टेल्स. इट शुड बी टेल्स. तो ये जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं Okay, ma'am. ये नहीं होनी चाहिए. फिर स्टेट Okay, ma'am. नंबर 7 पे आते हैं. द स्टेट विच इज द रामायण also called करके लिखा हुआ है. also called the kingdom of God. तो इसमें ऐसे इसमें एक वर्ड और ऐड करिए. the state which is presented in the Ramayan is also called the kingdom of God. Only then it will be complete. So grammatical Okay. mistakes should not be there. I should not say there should be minimum, but I would like to say that there should be no grammatical mistakes. Okay, फिर हम ma'am. आते हैं पैराग्राफ नंबर 2 जिसमें लाइन नंबर 6 है, जिसमें आपने नोबिलिटी वर्ड यूज किया है. तो व्हाट डज दिस नोबिलिटी मीन?
What do you mean by nobility? हेलो हाँ, yes. हेलो हाँ जी यस सर जी मैम ने जो आपसे पूछा नॉवेल्टी वर्ड्स के बारे में, प्लीज उसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए। ओके नो ये चीज मैम हाँ बताइए। यस मैम मैम मैं यहाँ पर एग्जैक्टली नोबिलिटी मीन्स ये बताना चाह रही हूँ कि हमें आपस में एक दूसरे सॉरी मैं हिंदी में किया नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम सब हिंदी भाषी हैं, भारत में रहते हैं, और आप कोई चीज अगर ऐसे भी बोल रही तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी बातों को समझा ले जाएं, ये महत्वपूर्ण। ओके ओके सर मेरा मीन्स है जो पुअर क्लास के लोग हैं उन लोगों के साथ आप पुरानी रामायण उठा के अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि उन लोगों के साथ आज भी पहले भी वैसा ही भेदभाव था और आज भी मॉडर्न सोसाइटी में भी वही भेदभाव है। कहते हैं कि राम राज्य मीन्स एक बहुत अच्छी गुड और आइडियल स्टेट है बट उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई गई हैं कि लाइक जब हाँ जब राम जी उस वनवास के लिए जाते हैं तो वहां पर उन्हें एक सेवक मिलता है खेवट होता है जो वो आज भी उस टाइम पे भी उनके चरणों में बैठा था और जब वो राम राज्य के बाद आते तब भी उसे लास्ट पोजीशन ऑफ द चेयर मिली थी। तो इट मीन्स वहां पर भी कास्ट को आज भी डिफाइन किया गया है कुलीनता वर्ग को यानी कि जो उनका वर्ग है उसके ऊपर उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया गया है कि भाई जहां पर नो डिस्क्रिमिनेशन तो हम कहते हैं कि राम राज्य का मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन है बट लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। So you mean to say nobility means a very which kind of class? Noble people. जी मैम आथर मैम। Yes, I would like to make some suggestions. इसमें जो आप लिख रही हैं I am इसमें कई जगह I word यूज किया है, that means you are using you are putting emphasis on I. तो आप इसमें I am going to आप कुछ कह रहे हैं मिश्रा जी? जी सर जी मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये शायद हम लोग ने नहीं देखा था, ये हमारी टीम से रह गया था। हम अपने सारे रिसर्चर को ये बोलते हैं कि रिसर्च करते वक्त आप फर्स्ट फॉर्म का उपयोग नहीं करेंगे। रिसर्च में कहीं भी आई शब्द का प्रयोग नहीं होता है, जहां भी होता है या तो वो रिसर्चर या शोधार्थी ने ऐसा पाया, हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म कहीं भी प्रयोग नहीं करते। आपने किया है तो रिव्यूअर मैम ने उसको पॉइंट आउट किया, उसको तुरंत ठीक कर दिया। बिल्कुल सही कर। हाँ मतलब इसको या तो आप इस तरह से लिखिए नहीं इसको ठीक ही करना पड़ेगा मैम जी। एफर्ट विल बी, हमेशा ये मत कहिए आई एम डूइंग दिस और आई विल डू दिस। या ओके आपने तो थोड़ा को देख लीजिएगा और आगे मिस्टेक्स जो हैं कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं जी। और जो टाइटल अगर बुक्स का टाइटल है तो वो आप इटैलिक्स में लिखिए, इटैलिक्स में लिखना है। और इफ द पोएम इज देयर यू हैव टू राइट इट विद इन इन्वर्टेड कॉमास। यस मैम। एक आपका पैरा नंबर ये इसमें स्टैंजा है आई एम स्टैंडिंग ऑफ द पीस और नॉन वायलेंस वाला। हाँ यस, जितने एक लास्ट लाइन आ रही है he gives the slogan equal rights to both prince नहीं, this is what I have written, let me just check last line of this. Can you find it out? Equal rights to both prince and pauper. You have written. Yes ma'am. What have you written before it? एक मिनट मैम। मैम एक मिनट दोबारा से आप रिपीट करोगे, लाइन कहाँ पे थी एग्जैक्टली स्टैंजा के बाद? नंबर 2 है ये
किस पन्ने पे है मैम, बताइए, मैं शेयर करूं। नहीं, मेरे सामने भी लैपटॉप खुला हुआ है, बट आई हैव मेड नोट्स ऑफ दीज थिंग्स। ओके ओके ओके। इसमें आप देखिए जगमोहन सिंह कहाँ लिखा है आपने? यस, इट इज पॉलिटिकल इवेल्युएशन ऑफ राम राज्य। आपकी जो हेडिंग है पेपर में, पॉलिटिकल इवेल्युएशन ऑफ राम राज्य, ओके मैम। सिंह लिखा हुआ है इसमें। जगमोहन सिंह ऑल्सो राइट्स इन हिज बुक। यस मैम। उसके बाद वाला जो पैराग्राफ है, नेक्स्ट पैराग्राफ, महात्मा गांधी व्यूज। ठीक है, महात्मा गांधी व्यूज में आपने लिखा है, he says that equal rights to both prince and pauper. Have you got it? The last line. यस मैम। महात्मा गांधी। तो what you have to write here is, he says की जगह आप लिखना है his slogan. इट इज स्लोगन। He gives the slogan. ओके मैम। The slogan of equal rights to both prince and pauper. You can't write it like this in present indefinite tense. And the sentence seems incomplete also. Present indefinite tense में लिखने के अलावा भी the sentence seems incomplete. He says that equal rights to both prince and pauper. हमें यहाँ लिखना है his slogan, और he has given the slogan of. फिर इसी के नीचे पैरा नंबर 3 में हम आते हैं, greatly influenced by quotation. इसमें इन्फ्लुएंस के बाद फ्रॉम लिखा है, इन्फ्लुएंस के बाद फ्रॉम नहीं लगता है, बाय लगता है। ये नोट कर लेना, जहां भी मिस्टेक मिले, क्योंकि आई कैन नॉट टेल यू एग्जैक्टली द लाइन ऑफ पैरा नंबर। तो इन्फ्लुएंस विल बी फॉलोड बाय एंड नॉट फ्रॉम। कोटेशन इसी तरह से, कोटेशन जो भी कोटेशंस दे रहे हैं उसमें प्रॉपर रेफरेंस दीजिए, उनके बुक के टाइटल दीजिए, और उसमें पेज नंबर दीजिए। ओके मैम। ठीक, हाँ, बाकी the rest is what I have told you. You Yes, have to ma'am. avoid using present continuous tense also. जैसे पैरा नंबर 5 है, I am standing लिखा है, लिखा है ना Yes, पैरा ma'am. नंबर। Yes, ma'am. Yeah. I am standing for peace and non-violence by. आपको अपना फर्स्ट पर्सन नहीं यूज करना है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करिए, वो अच्छा नहीं लगता है। In Okay, place ma'am. of this, you can write I stand, but you don't have to write I also. ये आप ये लिख सकते हैं, it is my viewpoint, या Okay, we are ma'am. all in support of peace and non-violence. My support is for peace and non-violence. Please, ma'am, एक बार repeat करोगे? Yes, my support. I am in support. You can write like this. Yeah, my support is. Okay, ma'am. My support is for peace and non-violence. Okay, ma'am. लाइन ऑफ लास्ट पैराग्राफ है आपका, जैसे आप अधर्मी वर्ड यूज किया है, अधर्मी, मैनिपुलेशन एंड अनसोशल एलिमेंट्स, विच सीम्स, एलिमेंट्स के साथ सीम्स नहीं जाएगा, आखिरी में ही सबसे बड़ी ये मिस्टेक है, सीम्स की जगह सीम लिखिए, विच सीम टू हैव प्रिवेल्ड दीज डेज। Okay, ma'am.
तो ट्राई टू रिमूव दीज मिस्टेक्स। हो सकता है ये आपकी ग्रामेटिकल ये टाइपिंग मिस्टेक्स हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बाकी योर पेपर कॉन्सेप्ट ऑफ द पेपर इज वेरी गुड। थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट कर सकते हैं तो और कर दीजिए। So my suggestion is that you have to elaborate it again further a little bit. Okay. जैसे आपको एब्स्ट्रैक्ट बढ़ाना है, एम ऑफ स्टडी देना है, और जैसे मिश्रा जी ने कहा कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी देना है, तो अभी इसमें आपको कुछ ऐड भी करना है। ठीक है, थैंक यू। Okay, ma'am. Thank जी, you. थैंक यू मैम। बहुत ही अच्छे सजेशंस हैं आपके। और एक नए बच्चे को, या मैं खैर लेखक महोदया को नया बच्चा नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी अगर एक जो है वो शोधार्थी को इतनी अच्छी राय और इतना अच्छा सजेशन, लाइन बाय लाइन सजेशन मिल जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छी बात होगी। और इसी क्रम में मैं अपने दर्शकों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि कोई जरूरी नहीं कि आप सोशल रिसर्च फाउंडेशन में अपने पेपर को भेज रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद भी अगर हमारे यहाँ कोई भी शोधार्थी, चाहे वो कहीं से हो पूरे विश्व में, उसको कोई भी समस्या हो, कोई भी कुछ भी उसको कोई काउंसलिंग चाहिए हो, कोई कंसल्टेंसी चाहिए हो, तो सोशल रिसर्च फाउंडेशन के विषय विशेषज्ञ के रूप में जो सब इतनी बड़ी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो आप कोई भी सवाल छोड़ेंगे तो हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं वो आपकी मदद करेंगे, चाहे आप हमारे सदस्य हो या ना हो। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ रिसर्च। क्योंकि जब आप रिसर्च करते हैं तो अपने देश के लिए ही नहीं करते, अपने घर के लिए नहीं करते, वरन वो पूरे ब्रह्मांड के लिए करते हैं। शोध जो होता है वो किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं होता है, वरन इतिहास बनाने के लिए होता है। तो सोशल रिसर्च फाउंडेशन इस इतिहास बनाने में यकीन रखता है, और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है आज के इस रिव्यू प्रोसेस को देखते हुए। खैर, मैं फर्स्ट रिव्यूअर मैम को धन्यवाद देने के बाद सेकेंड रिव्यूअर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सर के पास चलता हूं कि सर जो अपने व्यूज हैं वो हमारे समक्ष रखें। सर। Am I audible? या सर। Yes, sir. I congratulate the author. Thank She you, has chosen a good topic, and I also congratulate the first UMM who has suggested well to remove the shortcomings in the articles. And I would like to give one suggestion. Yes, sir. The aim of the study, I think there is no need to mention 1, 2, 3, 4. Yes, sir. Understand? Remove all these Yes, numbers. sir. Yes. And the rest is you try to remove the grammatical mistakes, and whatever is suggested you. सर एग्जैक्टली आप मुझे ये complete. बताएंगे, That is जैसे okay. कि मैंने एम लिखा है, ये सीरियल्स में लिखा है, इसको मैं एज अ पैराग्राफ लिखूं या फिर? Of course, no need to write 1, 2, 3, 4. No need to write in numbers. Understand? Okay, sir. Yeah. And conclusion must be reviewed once more. Yes, Understand? sir. Literary review or literature review should Yes, be given the last of the paper. Okay. Yes. Yeah. And the rest is okay. I congratulate for this. You have selected good Okay, topic. sir. ठीक है, थैंक यू सर। मैं खाली एक बात यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि अगर लेखक महोदया वो जो एम ऑफ द स्टडी के पॉइंट्स हैं ना रिमूव करना चाहें तो ना करेंगी, क्योंकि ये हमें कोई दिक्कत नहीं है इस विषय में। लेकिन आथर सर ने कहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको पैरा वाइज भी कर सकते हैं। Okay, ठीक है, बाकी ग्रामेटिकल जो इरर्स है वो बता दिए गए हैं, आपको लीजिएगा। okay. और ये जो हमारा आज का मीटिंग है, इसका जो वीडियो है वो हमारे YouTube चैनल स्वैच्छिक दुनिया पर रहेगा। मैं इस लिंक को आपको भेज दूंगा ताकि आपको बाद में समझ के पेपर ठीक करने में बड़ा Okay, आसानी sir. हो। Thank you, thank और you. दूसरी बात यह कि तमाम सारे जो रिव्यूअर्स हैं, तमाम सारे जो रिसर्च स्कॉलर हैं, जो हमें दर्शक रूबरू देख रहे होंगे, उनको भी ये हमेशा कभी भी इसका रेफरेंस लेने में, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप PhD का वाइवा भी देने जाएंगे या आप कभी आगे भी जाएंगे और आपको पूछा जाएगा कि इस पेपर के बारे में आपने क्या किया, तो आप डंके की चोट पे भी इस पेपर को वहां पे इस वीडियो को दिखा के बोल सकते हैं नहीं देखिए मैंने इस तरह से इन रिव्यूअर्स के कहने पर इस तरीके से इस पेपर को ठीक किया है, तो आपका पेपर Yes, जो sir. और अच्छा बनता चला जाएगा। इसके Yes, बाद sir. भी Thank मैं you, तो sir. हमेशा अपने शोधार्थियों को बोलूंगा कि जो भी पेपर लिखें आप लिखिए, उसको सुधारने की जिम्मेदारी सोशल रिसर्च फाउंडेशन की है, हम आपके साथ हैं। तो मैं फिर से आपको अच्छे से लेखन के लिए, आपको अच्छे से शोध विषय के लिए, शोध पत्र लिखने के लिए और इस रिव्यू मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए धन्यवाद देता हूं।
रिव्यूअर सर से, रिव्यूअर मैम से मेरा निवेदन है कि रिव्यू लिंक जो आपको भेजे गए होंगे, आप जो है उस रिव्यू लिंक को भर दीजिएगा ताकि आपको रिव्यू का सर्टिफिकेट भेजा जा सके। जिस जर्नल के जिस अंक में पेपर छपेगा उसमें जो है वो आपका नाम एडिटोरियल बोर्ड में भी आएगा, तो वो पेपर रिव्यू सर्टिफिकेट आपको पहुंच जाएगा और उसका जो एपीआई में है वैसा आप उसको लगा सकते हैं। आथर मैम आप भी जो है वो लिंक भर दीजिएगा ताकि आपको भी पेपर प्रेजेंटेशन का और पेपर का सर्टिफिकेट भेजा जा सके। साथ में अगर आप हमको सपोर्ट कर रहे हो, आपको लगा हो कि हमारी पहल अच्छी है, सोशल रिसर्च फाउंडेशन की छोटी सी पहल लेकिन समाज हित में है, तो आप जो है हमारे जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको वायरल भी कीजिएगा ताकि जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठाएं। मैं ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड सब जगह इस बात को बोलना चाहता हूं कि आज जो देश में उच्च शिक्षा की स्थिति है वो गंभीर है, शोचनीय है, क्योंकि आदमी सिर्फ जो है वो पेपर छपवाना या एपीआई बढ़ाना या बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन रिसर्च पेपर का मतलब रिसर्च पेपर राइटिंग नहीं है। रिसर्च पेपर का मतलब है कि आपके द्वारा की गई रिसर्च का एक दस्तावेजी एविडेंस। रिसर्च तो आपने इससे पहले करी है और उसके बाद इस रिसर्च पत्र को लिखा है, तो दस्तावेज के रूप में रिसर्च लिखा है। खाली रिसर्च पेपर लिख देने से काम नहीं चलेगा, उसके एग्जीक्यूशन से काम चलेगा। तो आगे हमारे जो सोशल रिसर्च फाउंडेशन की ये भी मंशा है कि हम बेस्ट रिसर्च पेपर का अवार्ड और बेस्ट रिसर्च का अवार्ड भी प्लान करें। आगे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपका जो सजेशन मिलेगा वो हमें उसके आधार पे हम करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और रिव्यूअर सर को, रिव्यूअर मैम को खास तौर पे, क्योंकि आप इतने व्यस्त रहते हुए भी इतना कीमती समय आपने निकाला इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, इन द इंटरेस्ट ऑफ ये रिसर्चर्स। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you, teachers, and Thank you, thanks sir. a lot to giving me this Thank you. opportunity in front of you. Thanks a lot. वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्ते सर। Thank you, sir. Namaskar.